27 बरस बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हो गया है। पूरे देश में दिल्ली जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय पर हूं और आप देखिए कि तमाम जो बीजेपी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सत्येंद्र सिसोदिया जी, सर आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। ये मोदी जी के नेतृत्व में 27 वर्षों के बाद में दिल्ली में प्रचंड जीत मिली है। मैं देश के सभी कार्यकर्ताओं का और विशेष रूप से दिल्ली के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये दिल्ली की जीत में जो एक कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने वाली जीत है वो दिलाई है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जो कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, वहाँ का संगठन, वहाँ का कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने सीधे कहा था प्रचंड बहुमत आएगा। प्रचंड बहुमत ही आना था, वो आया है। और मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से दिल्ली में भाजपा की सरकार की वापसी हुई है। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, अब सड़क के हर चौराहे पर, सड़क के हर कोने पर जनता मांगेगी शीश महल का हिसाब, शराब के ठेके का हिसाब। जनता शराब के ठेके और शीश महल का हिसाब मांगेगी। अब किस किस से लड़ेगा केजरीवाल, और फिर उसके बाद उसकी जगह जहां पर है वो पहले से तय है। अच्छा, क्या ऐसा रहा कि डॉक्टर साहब पूरी कहानी ही पलट गई एक तरीके से? ये कहानी नहीं पलटी, इनके कुकर्मों की सजा देने का जनता ने मन बना लिया था और उनके कुकर्मों की सजा जनता ने दे दी है। अब क्या लग रहा है, मतलब जो एक विकास वाली आपने बात कही थी? विकास तो अब ऐसा होगा कि लोग देखेंगे और दिल्ली का विकास सारे देश के लिए एक मॉडल विकास होगा। जहां पिछले 20 सालों में दिल्ली ठप हो गई थी, दिल्ली की सड़कों में गड्ढे थे, पीने का पानी नहीं था, और जिस व्यक्ति ने, केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने का आरोप दिया था, ये जवाब भी अब कोर्ट में देना पड़ेगा, चुनाव आयोग के सामने देना पड़ेगा। और केजरीवाल अब सिवाय जेल के अलावा कोई रास्ता उसके पास नहीं बचा है। अब उसे जमानत भी नहीं मिलने वाली। मिल्कीपुर सीट देख रहे हैं, 61,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। ये तो आदरणीय योगी जी ने पहले दिन कह दिया था कि हम इस सीट को जीतेंगे। अब ये भी सजा है उस व्यक्ति को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। ये सजा है उनको, जितना बड़बोलापन वो कर रहे थे, जिस तरीके से राष्ट्रवादी ताकतों पर फर्जी हमले करने का काम कर रहे थे, अब उनको अपनी औकात पता चल गई और पुनः मुस्को भाव की स्थिति में अखिलेश यादव आ गए। मिल्कीपुर पर क्या कहेंगे? मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चमूकी विकास के पर एक ठप्पा है। और मैं तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हमें प्रचंड बहुमत मिला था और हम निरंतर उपचुनाव में जीतते आ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मजबूत हो रहा है। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको बीमारू प्रदेश कहा जाता था, अराजक प्रदेश कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में पहले नंबर की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था मानी जाती है और अराजकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये 2012 से 17 के बीच का यदि उत्तर प्रदेश देखेंगे, आपने कल्पना करिए, उस उत्तर प्रदेश को देखिए, आज का उत्तर प्रदेश देखिए। मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक चले जाइए, रात को 12 बजे भी मेरी बहन बेटियाँ सड़क पे चले जाएं, किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उनका टच कर दे, उन्हें छूने की हिम्मत कर दे। अभी आपने देखा कि कुंभ जो हादसा हुआ उसको मुद्दा बनाया गया, तमाम तरह के मुद्दे बनाए गए, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। कुंभ के बारे में मैं इतना कहूँगा, ये भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ हम सब लोगों को देखने का अवसर मिला है और इस महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं उनका गुणगान करने से रहे, आलोचना करते हैं। दुर्भाग्यवश ये दुर्घटना हो गई जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, हमारे लिए भी बहुत दुखद है। लेकिन इस कुंभ में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवस्था की है, आप देखिए 50 करोड़ का आंकड़ा पार होने वाला है। इस कुंभ में पहली बार इतनी बड़ी संख्या, लगभग 50 करोड़ श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने गए हैं, स्नान करने गए हैं, अपने आप को पुनीत करने गए हैं। डॉक्टर साहब, यही जानना चाहूँगा कि कुंभ को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। दिल्ली की बात कर लें, मिल्कीपुर की बात करें, हर जगह तपिश नजर आ रही थी।
कुंभ के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग, अगर मैं कहूं तो वो गैर धार्मिक व्यक्ति हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। वो हमारे गंगा में नहाने पर दुनिया प्रयागराज जा रही है, वो हरिद्वार जा रहे हैं। कुल मिलाकर हरि के द्वार भी तो गए ना। लेकिन इस सब के बावजूद भी अखिलेश यादव ने जो अपना चरित्र दिखाया है इस दौर में, निश्चित तौर पर जनता ने मिल्कीपुर में उनको चेतावनी दी है और अगले हर चुनाव में उनको सजा मिलेगी। वो अब मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। जिला अध्यक्ष हैं शिव कुमार राणा जी, क्या कहना चाहेंगे जीत पर? ये मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के जो परिश्रम से जो उन्होंने ये जीत दिलाई है, इसे बहुत बहुत कार्यकर्ताओं का आभार। और ये पूरी दुनिया, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की ओर पूरी दुनिया देख रही है इस समय। तो यही उनका जीत का कारण है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी और आदरणीय बहन प्रियंका गांधी बहुत बोल रहे थे, संसद में भी और संसद के बाहर भी। लेकिन उनके हिस्से में आई है गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंक 0। जीरो का मतलब यह है कि राष्ट्रीय राजनीति से कांग्रेस अब 0 होने की तरफ बढ़ गई है और बहुत शीघ्र वास्तविक तौर पर 0 हो जाएगी। राष्ट्रवादी दल का खाली सपना लिए बैठे रहेंगे, जनता की अदालत में 0 होंगे। जनता लगे। जो महानगर अध्यक्ष है सुरेश चंद्र नीतुराज जी, क्या कहना चाहेंगे? जीत ऐसी हर जगह जश्न बनना है। देखिए, ये अराजकता और भ्रष्टाचार पर एक ऐसा तमाचा दिल्ली की जनता ने मारा है। अगर हम देखें, केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिन्होंने कुमार विश्वास को धोखा दिया, जिनकी जड़ में अविश्वास है, विश्वासघात है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, ये वास्तव में देखिए खुद हार गए। अरविंद केजरीवाल हार गए। इससे बड़ी विसंगति कोई हो सकती है क्या? पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सांसद जी, आपसे बात हुई थी, कौन सा आपके पास गणित था? कह रहे थे कि 42 और 4 और जोड़ दीजिए 46 हो जाएंगी। नहीं, देखिए, मेरा लंबा अब समय हो गया है राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने का, और मैंने ये कहा भी था कि मैं दिल्ली में गया भी था, फिर मेरी बातचीत भी होती रहती थी। उसमें से मुझको ये विश्वास था कि ये आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। हालांकि हमारे विधुड़ी साहब रह गए, मुझको तो ये पूरा विश्वास था कि आतिशी जीत नहीं पाएंगी, और कम ही मार्जिन से वो जीती हैं। छोटा मोटा ये फ़र्क हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे पक्का विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल हारेंगे, मनीष सिसोदिया हारेंगे, और भी कुछ जो प्रमुख चेहरे हैं उनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और हम लोग 45, 46, 50 तक जा सकते हैं, इसे हमारा अनुमान था। और मैं अनुमान बताते मैं बहुत अधिक आगे बढ़ कर के नहीं बोलने की मेरी आदत है। और मैं समझता हूँ कि जनता ने, जो दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो उस संभावनाओं को जो हम जो उम्मीद हमारी थी उसको पूरा किया है। बहुत बहुत आभार है। और ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व की, हमारे माननीय अमित शाह जी की, हमारे योगी जी की, सारे नेतृत्व के परिश्रम की, रणनीति की, उनकी साख की जीत है, सुशासन की जीत है। और दिल्ली के जो बुरे दिन हैं वो समाप्त हो गए हैं। लूट और झूठ का जो वक्त था वो ख़त्म हो गया है। और मैं ये भी यदि कहूँ कि लोकतंत्र जीत गया है, अराजकतावाद हार गया है। जो एक नक्सल था, अर्बन नक्सल, उसकी पराजय हुई है। तो ये बहुत निर्णायक ये जीत है, और मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर भी बड़ी मात्रा में होने वाला है। अच्छा, हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, किस नजरिए से देख रहे हैं इस जीत को? बड़ी जीत है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम के बावजूद ऐसी प्रचंड जीत लहराई है जो 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी और सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लेकिन एक काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। अरविंद केजरीवाल तो 2-3 बार चढ़ा चुके थे। जनता को समझ में आ चुके था कि एक लुटेरा इस दिल्ली को लूटने आया था, और जिस तरीके से उनने कई घोटाले करे तो सारे के सारे जनता के सामने आए, और जनता ने उसका देख करके परिणाम आज दिया है। और इसमें शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय अमित शाह जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व को, सभी को मैं बधाई देता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिस तरीके की जीत आज प्रचंड जीत हुई है, एक लुटेरे सरकार का अंत हुआ है। उसके लिए वास्तव में एक ऐसा कहते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि काट की हांडी वास्तव में बार बार नहीं चढ़ती, उसने कई बार चढ़ा ली थी। जनता की समझ में आ चुका है कि देश के अंदर केवल एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो माननीय जननायक प्रधानमंत्री मोदी जी।
मेयर हैं हरिकांत अहलूवालिया जी। जी सर। दिल्ली जीत गए। हाँ सर, ये दिल्ली की जीत जो है इसने सीधा ये दर्शा दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से उन्होंने घोटाले करे, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार करा, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की पब्लिक से हमेशा झूठ बोला, बहुत सारी घोषणाएं करी और उनका पालन बिल्कुल नहीं हुआ, तो दिल्ली की जनता ने एक उनको सबक सिखाया है। और परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ज़बरदस्त विश्वास उन्होंने दिलाया है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक ये बहुत बड़ी जीत हुई है। तो आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बेहद खुश हैं, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि पहले ही पता था कि जो केजरीवाल है वो भी चुनाव हारेंगे और वो बात भी सच साबित हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।